हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विनर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म के 10 मिनट शो पर। मैं हूं आपकी सुरभि मैम और आज हम बात करेंगे इंदौर जिले की। तो अगर मध्य प्रदेश का नाम लिया जाए और इंदौर का नाम याद ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। इंदौर जो कि मध्य प्रदेश की केवल एक व्यावसायिक राजधानी ही नहीं, बल्कि अपने स्वाद, अपनी संस्कृति और अपने स्वच्छता के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है पूरे देश में। यहाँ पर पोहा जलेबी के स्वाद से लेकर सराफा और छप्पन दुकानें पूरे देश भर में काफी ज्यादा फेमस हैं। तो चलिए चलते हैं आज इंदौर की तरफ, जहाँ पर हम इसके ऐतिहासिक, इसके भौगोलिक, प्राकृतिक, पर्यटन, हर तरीके से सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होगा। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले इसके इतिहास की। तो अगर इंदौर की बात करी जाए तो एक व्यक्ति का नाम आपको हमेशा ध्यान में रखना है, नंदलाल मंडलोई जी का, जिन्होंने शुरुआत जो कि इंदौर के बहुत प्राचीन जमींदार कहे जाते थे। इन्होंने एक व्यक्ति है जिनका नाम है मल्हार राव, इनको शिविर लगाने की अनुमति दी थी। अब जो मल्हार राव थे, उनके पुत्र हुआ करते थे, उनका नाम था खांडेव राव, और खांडेव राव की जिनसे शादी हुई उनका नाम है अहिल्याबाई। ठीक है। अब इन दोनों की शादी के बाद इनके दो बच्चे हुए, जिनमें एक पुत्र था और एक पुत्री थी। अगर पुत्र की बात करी जाए तो इनका नाम है मालेराव, और अगर पुत्री की बात करी जाए तो उनका नाम था मुक्ताबाई। इन दोनों के नाम आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। अब बात चलती है यहाँ पर 1754 की तरफ पर। तो 1754 में हुआ ये कि खांडे राव जी की मृत्यु हो गई। अब जब खांडे राव जी की मृत्यु हो गई तो उनके उत्तराधिकारी उनके पुत्र यानी कि मालेराव को बना दिया गया। अब मालेराव क्योंकि बीमार रह रहे थे, तो इनके संरक्षण के लिए जो शासन में आई वो अहिल्याबाई थी। अब अहिल्याबाई ने कुछ टाइम तक शासन किया इनके संरक्षण के लिए। बट क्या हुआ कि कुछ समय बाद इनकी मृत्यु हो गई मालेराव जी की, जिसकी वजह से अहिल्याबाई को पूरा का पूरा शासन मिल गया, क्योंकि उस समय पर पेशवाओं का शासन हुआ करता था। तो पेशवाओं से अनुमति लेकर अहिल्याबाई जी क्या करने लगी, यहाँ पर शासन करने लगी। और जैसे ही ये शासन में आती है तो वैसे ही ये अपने सेनापति को नियुक्त कर देती हैं, जिनका नाम है तुकोजी राव होलकर। ठीक है। और इसके बाद इन्होंने क्या किया कि शासन संभाला, और शासन संभालने के बाद इंदौर से अपनी राजधानी को महेश्वर तक ले जाने वाली भी कौन थी, अहिल्याबाई जी। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किसने किया है, तो उसमें भी आपको जवाब यही देना है कि अहिल्याबाई जी थी, जिन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया। कभी कभी आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि 1857 की क्रांति में इंदौर शहर से किसने नेतृत्व किया। तो ध्यान में रखिएगा, दो व्यक्तियों के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। एक तो शहादत खां और दूसरा है भागीरथ सिलावट, जो कि 1857 की क्रांति में मध्य प्रदेश के इंदौर की तरफ से इन्होंने नेतृत्व किया। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अगर बात करी जाए कि इंदौर शहर की नाम की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो इनकी नाम की उत्पत्ति की शुरुआत हुई थी 18वीं शताब्दी से, जहां पर एक मंदिर हुआ करता था, इंद्रेश्वर महादेव मंदिर। वहां से नाम की उत्पत्ति हुई इंदौर की। और अगर वर्तमान में देखा जाए तो कई उपनामों से इंदौर को जाना जाता है, जैसे कि मिनी मुंबई, अहिल्या नगरी, या फिर इंद्रेश्वर के नाम से जाना जाता है, इंदौर के नाम से भी इंदौर को जाना जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो इनको ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हम चलेंगे यहाँ के कुछ प्रमुख व्यक्तित्वों की तरफ, क्योंकि आपके एग्जाम्स में इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं कि फॉर एग्जांपल कि लता मंगेशकर जी का संबंध निम्न में से किस शहर से था। तो इस तरीके से हमें सारे व्यक्तित्वों को पढ़ लेंगे जो कि इंदौर से संबंधित हैं। हम सबसे पहले बात करी जाए तो स्वर कोकिला कही जाने वाली लता मंगेशकर जी का संबंध भी इंदौर शहर से था। बात करी जाए यहाँ पर शंकर लक्ष्मण, जो कि हॉकी टीम के महान गोलकीपर रह चुके हैं, इनका संबंध भी कहाँ से था, तो इंदौर से ही था। अब यहाँ पर हम संध्या अग्रवाल, नरेंद्र हिरवानी, सुनील जोशी और संजय जगदाले की बात करें तो ये क्रिकेट से संबंधित व्यक्ति हैं, जो कि इंदौर से संबंध रखते हैं। इनका नाम भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद रीता जैन जी का नाम ध्यान में रखना है, क्योंकि एक टेनिस खिलाड़ी हैं और इनका संबंध भी कहाँ से है, तो इंदौर से ही है। अगर बात करी जाए नितिन मेनन, राहुल द्रविड़, जो कि सब लोग जानते ही हैं इनको, और सैयद मुश्ताक अली, ये भी क्रिकेट से संबंधित है, और ये भी कहाँ से रिलेट कर रहे हैं, तो इंदौर शहर से रिलेट कर रहे हैं। इन सभी के नाम आपको ध्यान में होने चाहिए। और इसके साथ साथ राहत इंदौरी, मुझे लगता है जो कि उर्दू शायर है, कोई नहीं होगा ऐसा जिन्होंने नहीं सुना हो इनको। तो राहत इंदौरी, BR अम्बेडकर और उस्ताद अमीर खां, ये भी कहाँ से संबंधित है, तो इंदौर से संबंधित है। इन सभी व्यक्तित्वों के नाम आपको ध्यान में होना चाहिए।
चलिए, हम बात करते हैं यहाँ के पर्यटन स्थलों की। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ के कुछ ऐतिहासिक स्थलों की। तो जब आप इंदौर आएंगे या आप इंदौर में होंगे तो राजवाड़ा का नाम आपने सुना होगा। तो राजवाड़ा यहाँ पर बहुत ही फेमस महल है जो कि 7 मंजिला महल है और होलकर वंश के द्वारा बनवाया गया था। फ्रेंच शैली, मराठा शैली का उपयोग करके बनाया गया ये महल है और आज के समय पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। तो राजवाड़ा महल कहाँ पर स्थित है? तो इंदौर में स्थित है। ठीक है, बात करें लालबाग पैलेस की, जो कि होलकर शासकों के द्वारा बनवाया गया था, ये भी कहाँ पर स्थित है? आपके इंदौर में स्थित है। कृष्णपुरा छतरिया, जो कि होलकर शासकों की स्मृति के लिए बनवाया गया था, ये भी आपके इंदौर में स्थित है। अब बात करी जाए कुछ प्राकृतिक पर्यटन स्थलों की, तो यहाँ पर आपको राला मंडल अभ्यारण्य देखने को मिल जाता है, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे पुराना अभ्यारण्य है। इसके बाद आपको यहाँ पर पाताल पानी जलप्रपात देखने को मिल जाता है, जहाँ लोग जाकर सेल्फियां लेते हैं। आपको यहाँ पर गुलावट लोटस वैली देखने को मिल जाती है, जो कि कमल के फूलों के लिए बहुत प्रसिद्ध है और इंस्टाग्राम की रील में भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। इसके बाद यहाँ पर आपको महू में, इंदौर के पास में महू है, जहाँ पर चोरल डैम स्थित है, ये भी यहाँ के पर्यटन स्थलों में शामिल है। अगर बात करी जाए यहाँ के धार्मिक स्थलों की, तो सबसे पहला नंबर आ जाता है खजराना गणेश मंदिर का, जिसका निर्माण अहिल्याबाई जी ने करवाया था। और इसके बाद आपका कांच मंदिर बहुत फेमस है यहाँ पर, जो कि एक जैन मंदिर है, हुकुमचंद जैन जी के द्वारा बनवाया गया मंदिर था। फिर यहाँ पर बड़ा गणपति मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर भी कहाँ पर स्थित है? तो इंदौर में स्थित है। इसके बाद यहाँ पर एक हनुमान जी की बड़ी सी मूर्ति रखी गई है 72 फीट की, और यहाँ पर इसका नाम जाना जाता है पितृ पर्वत के नाम से। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा कि ये जो 72 फीट ऊंची प्रतिमा है ध्यान मग्न हनुमान जी की पितृ पर्वत की, ये भी कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारे इंदौर में स्थित है। और इसके बाद जो गोमट गिरी है, जहाँ पर आदिनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान जी का मूर्ति देखने को मिल जाती है, जैन लोगों का बहुत ही धार्मिक स्थल है, बहुत मान्यता है इसकी। तो ये भी कहाँ पर स्थित है? हमारे इंदौर में स्थित है। अब हम बात करेंगे कुछ खेल अकेडमियों की। तो यहाँ पर आपको अभय प्रशाल देखने को मिल जाता है। अगर स्टेडियम की बात करी जाए तो होलकर स्टेडियम है, नेहरू स्टेडियम है, इंदौर में स्थित है। यहाँ पर आपको हॉकी अकेडमी देखने को मिल जाती है। तो ये सब कुछ हमारे इंदौर में स्थित है। ठीक है, होलकर स्टेडियम जहाँ पर अंतरराष्ट्रीय मैचेस वगैरह क्या कराए जाते हैं? ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं, आयोजित कराए जाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ के प्रमुख नदियों की। तो सबसे प्रमुख नदियों में अगर नाम आता है तो सबसे पहले नाम आ जाता है खान नदी का। ठीक है, तो इंदौर शहर की एक प्रमुख नदी है, जो कि इंदौर के पास से ही निकलती है और आगे चलकर क्या करती है? छिप्रा नदी से मिल जाती है। इसके बाद एक दूसरी फेमस नदी आती है जिसका नाम है छिप्रा नदी, जो कि काकरी बर्डी पहाड़ी से निकलती है, आगे जाके चंबल नदी से मिल जाती है। ठीक है, इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। और एक यहाँ पर बहने वाली नदी है जो है गंभीर नदी, जो कि इंदौर के उत्तरी भाग में प्रवाहित होती है और ये चंबल नदी के तंत्र के अंदर ही आती है। इसके बाद आपको एक नदी मिलेगी चोरल नदी, जिस पर महू में स्थित चोरल डैम बनाया गया है, वो इसी नदी पर बनाया गया है। ये इंदौर के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, ये बहती है। ठीक है, इसके बाद अगर आप कंफ्यूज ना हो तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि नर्मदा नदी इंदौर से तो प्रवाहित नहीं होती है, लेकिन इंदौर की कौन सी सीमा? तो इंदौर की दक्षिणी सीमा के निकट से प्रवाहित होती है ये नदी, जो कि काफी समीप में है और इंदौर संभाग के अंतर्गत ही आ जाती है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं इसको। यहाँ पर नर्मदा छिप्रा लिंक परियोजना के माध्यम से नर्मदा का जल क्या लेकर आया? छिप्रा नदी तक लेकर आया जाता है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए, अब हम बात करेंगे यहाँ के परिवहन की। तो यहाँ पर वायु परिवहन में एक बड़ा ही फेमस एयरपोर्ट है, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट कहा जाता है, जिसका नाम है अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट। इसके बाद यहाँ पर आपको रेलवे के लिए देखने को मिल जाता है इंदौर जंक्शन, जो कि पश्चिमी रेलवे जोन का हिस्सा है। और इसके साथ साथ सड़क परिवहन में आपका NH52, NH47 देखने को मिल जाता है और इसके साथ साथ अटल प्रगति पथ भी यहीं पर प्रमुख सड़क परियोजना स्थित है। अगर शहरी परिवहन की बात करी जाए तो AICTSL है, जहां पर BRTS में आई बसेस चलती हैं, ये आप सभी जानते होंगे अगर आप इंदौर आए होंगे या इंदौर में रह रहे होंगे। और इंदौर में रेल, जो मेट्रो रेल प्रोजेक्ट है, वो भी प्रदेश का पहली बार प्रोजेक्ट है जो इंदौर में शुरू किया गया। चलिए, अब इसके बाद हम यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं इंदौर के करंट अफेयर्स की। ठीक है, कि इंदौर किस वजह से हाल फिलहाल में एक वर्ष में चर्चे में रहा, पिछले एक वर्ष में। तो यहाँ से हम करंट अफेयर को कवर कर रहे हैं। तो आपका क्वेश्चन शुरू हो गया यहाँ से कि
पहला क्वेश्चन है कि ग्लोबल काबुली चना कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन मध्य प्रदेश के किस शहर में किया गया? तो ध्यान रखिएगा कि ये इंदौर शहर में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि देश का पहला और सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये भी आपके कहाँ पर, इंदौर में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट है आपका इंदौर के धार में स्थापित किया जा रहा है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मध्य प्रदेश में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ कब और किस जिले में हुआ था? तो ये सितंबर 2025 में धार जिले में हुआ था। क्योंकि हम एक साल का करंट पढ़ रहे हैं इसलिए हम 2025 का भी इसमें इंक्लूड किया हुआ है। नेक्स्ट है आपका कि पहला इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फैसिलिटेशन सेंटर किस यूनिवर्सिटी में बनेगा? तो ये सेज यूनिवर्सिटी में बनेगा, जो कि इंदौर में स्थित यूनिवर्सिटी है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि देश का पहला सामुदायिक मध्यस्थता केंद्र कहाँ शुरू किया गया? तो ये भी आपका इंदौर में शुरू किया गया है। इसके बाद राम मंदिर की तर्ज पर इंदौर जिले के किस गांव में नागर शैली में राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा? तो ध्यान में रखिएगा, सिंदोड़ा गांव है जहां पर निर्माण किया जाएगा। इसके बाद प्रदेश का पहला एआई पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये भी कहाँ स्थापित किया जाएगा? हमारे इंदौर में स्थापित किया जाएगा। पहली मेट्रो कहाँ पर चलने के लिए घोषित की गई? तो अगर बात करी जा रही है प्रदेश की पहली तो इंदौर आएगा, और अगर देश की पहली की बात करी जाए तो वो आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि कब और कहाँ शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त शहर बनाने के लिए नगर निगम इंदौर ने क्या शुरू किया गया? तो इन्होंने थैली एटीएम या बैग एटीएम शुरू किए थे इंदौर नगर निगम ने। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि प्रदेश का पहला बोन बैंक इंदौर के किस संस्थान में स्थापित किया गया? तो मेडिकल कॉलेज में स्थापित किया गया, जो कि इंदौर का है। ठीक है, एमजीएम मेडिकल कॉलेज में। अगर एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट की बात करी जाए तो ये भी कहां पर, आपके इंदौर में शुरुआत करी जा रही है, इसलिए इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इंदौर में किस क्षमता वाले अति आधुनिक दूध चूर्ण यानी कि मिल्क पाउडर संयंत्र का उद्घाटन किया गया? तो ये इन्होंने इंदौर में किया था। 30 MTPD यानी 30 मेट्रिक टन पर डे उत्पादन क्षमता वाला संयंत्र था, जो कि मोदी जी ने हमारे इंदौर में स्थापित किया, उद्घाटन किया था। नेक्स्ट है आपका कि इंदौर को किस रूप में विकसित करे जाने की घोषणा है? तो दूसरी सबसे बड़ी फिनटेक सिटी घोषित की जा रही है, किसकी तैयारी में है कि हम इस तरीके से विकसित करेंगे इंदौर को। नेक्स्ट है रामसर संधि सचिवालय द्वारा भारत के प्रथम वेटलैंड सिटी एक्सीडरेशन प्राप्त शहर कौन से है? तो बच्चे ये मुझे आप होमवर्क में बताएंगे, क्योंकि इसमें 2 शहरों का नाम है। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर आप मुझे होमवर्क में देने वाले हैं। चलिए, अगर आपको कोई भी बुक परचेस करनी है तो उसके लिए विनस पब्लिकेशन एप्लीकेशन है, नहीं तो आप मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन से भी ले सकते हैं। कोई ऑनलाइन कोर्स परचेस करना है तो उसके लिए विनस इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन है। कोई क्वेरी है तो इसके लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, और अगर आप हमारे यहाँ ऑफलाइन आकर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी ब्रांच को भी विजिट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और होमवर्क क्वेश्चन का जवाब देना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम वापस से मिलेंगे दूसरे किसी सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। धन्यवाद।